बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं अपने किचन के अंदर बना रहा हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी जो कि है बीफ हलीम की, जो कमर्शियल रेसिपी होने वाली है। जिस तरह आपने बाज़ार की हलीम खाई होगी, जैसे कराची की कराची हलीम बड़ी मशहूर है, इसी तरीके से ये मैं आपको हलीम की रेसिपी दे रहा हूँ। कमर्शियल तरीके से ये रेसिपी होने वाली है और फुल गाइड में करने वाला हूँ। बिल्कुल रेशे वाली हलीम बनेगी। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो ये कैसे रेशे वाली टेस्टफुल बीफ हलीम बनेगी, चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 6 दालों को पानी में भिगो दिया, जो कि 500 ग्राम बन रही थी, मतलब 80-80 ग्राम सारी दालें थी। 6 दालों में से इसमें चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल और चावल और इसी तरीके से गंदम। तो इन दालों को मैंने क्या किया, रात भर पानी में भिगो के रख दिया और सुबह को मैंने इसको एक गहरे बर्तन में, कढ़ाई में इसको मैंने शामिल कर दिया और फ्लेम को मैंने मीडियम रख दिया और साथ ही मैंने इसमें 1 टेबल स्पून हल्दी शामिल कर दी और अब इसको बॉयल देंगे। इसको हमने क्या करना है, बॉयल देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तब तक हमारी तमाम दालें 20 से 25 मिनट के अंदर पक जाएंगी और तमाम दालें गल जाएंगी। ये देखें, हमारी तमाम दालें गल चुकी हैं। मैं यहाँ पर बीफ हलीम बना रहा हूँ, रेशे वाली बीफ हलीम। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो गोश्त ले लिया, जिसकी मैंने बड़ी बोटियाँ रख ली और मैंने कढ़ाई के अंदर घी शामिल कर दिया, तकरीबन 2 टेबल स्पून दरमियाने वाले। और उसके अंदर मैंने क्या किया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल कर दिया और ज़ीरा डाल के हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और फिर मैंने गोश्त लिया था, उस गोश्त को इसमें शामिल कर दिया और करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। ख्याल रखना है कि आपका ज़ीरा जले ना। उसके बाद उसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें और फिर इसको तकरीबन 40 से 50 सेकंड तक भूनें। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर मसालों को ऐड करना है, जिसमें से मैंने सबसे पहले लिया है हस्बे जायका, यहाँ नमक शामिल किया है, 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ हरा धनिया और साथ ही 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च और इसी तरह हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च और इस तरह हाफ टी स्पून हल्दी। अब हम इन तमाम मसालों को डाल के इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम इसको तकरीबन 1 मिनट तक भूनेंगे लो फ्लेम पे। और 1 मिनट के बाद हम इसमें तकरीबन 2 बड़े गिलास को हम ढक कर रख देंगे जब तक कि ये गोश्त हमारा 100% तक न गल जाए। इसको गलने में तकरीबन टाइम लगेगा क्योंकि फ्लेम हमारा लो है। लो फ्लेम पे हम इसको गलाएंगे। अगर आपके पास प्रेशर कुकर हो तो आप प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं, लेकिन मैं इस कढ़ाई के अंदर गला रहा हूँ तो इसमें मुझे टाइम लगेगा। जब हमारा गोश्त अच्छी तरीके से गल जाएगा फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखिए, हमारा गोश्त अच्छे तरीके से अब ने क्या करना है, इसकी जो तरी थी उस तरी को आपने अलग बर्तन में निकाल लेना है और फिर आपने इस गोश्त को दाल घोटने वाले या हलीम के घोटने वाले लकड़ी के चमचे से इसको आपने अच्छे तरीके से इस गोश्त के रेशे कर लेने, क्योंकि रेशे वाला हलीम बना रहे हैं। तो ये देखिए, तमाम गोश्त जो है उसके रेशे हो चुके हैं। ये देखिए, हमारी दाल भी तकरीबन गल चुकी है। अब आपने क्या करना है, उस दाल को भी गोटा लगा लेना है। इस तरह आप गोटा लगाएं। तो आप इस तरीके से इसको दाल को गोटा लगा दें। मैं आपसे फिर मिलता। ये देखिए, हमारी तमाम दाल घुट चुकी है और अच्छी तरीके से गोटा लग चुका है और बिल्कुल ये पिस चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसका लास्ट प्रोसेस है, आपने उस कढ़ाई में, जिस कढ़ाई के अंदर हमारा गोश्त था, जिसको हमने गोश्त को रेशे किया था, इस तमाम दाल को, घुटी हुई दाल को शामिल कर देना है और आपने इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम के ऊपर इतना पकाना है कि हमारा जो पानी डाला है वो पानी जो है वो खुश्क हो जाए। आपने इस चमचे की मदद से थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको मिक्स करते रहना है ताकि हमारा रेशा जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स भी होता रहे और हमारा हलीम जो है वो कढ़ाई के साथ ना लगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद हमारा पानी अच्छे तरीके से 20 से 25 मिनट के बाद आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर पैकेट का हलीम मसाला शामिल कर रहा हूँ। आपने इस तरह पैकेट का हलीम मसाला शामिल कर देना है।
उसके बाद आपने इसमें जो हमने गोश्त का तेल निकाला था, जो रोगन निकाला था, तरी निकाली थी, वो तरी आप इसमें शामिल कर दें और फिर चमचे की मदद से आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकाएं। ये देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और इसका बहुत अच्छा कलर आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार ये लग रही है। आप इसका रेशा देख सकते हैं कितने रेशे वाली ये हमारी हलीम बनी है। बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से आप कमर्शियल हलीम बना सकेंगे अपने घर के अंदर। और ये देखें इसका रेशा बहुत ही मज़े की, बहुत ही रेशे वाली ये हमारी रेसिपी है हलीम, बीफ हलीम की, तो बहुत ही मज़े की बनती है। मैं अब आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। इस तरह आप किसी बाउल में निकाल लें और इसकी गार्निश के लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आप इसमें थोड़ा बहुत तेल शामिल कर दें और साथ ही इसके अंदर थोड़ी सी प्याज भुनी हुई और थोड़ा सा धनिया और साथ ही थोड़ी सी मिर्च और साथ ही थोड़ा सा अदरक कटा हुआ स्लाइस की शक्ल में और थोड़ा सा नींबू। तो ये हमारी पूरी की पूरी हलीम की जो है डिश वो तैयार हो चुकी है। मतलब आप किसी को सर्व करेंगे तो इस तरीके से सर्व करिएगा। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हमारा जो हलीम है बहुत ही टेस्टफुल हो जाएगा। ये देखें इसका फाइनल लुक, बहुत ही मज़े की, बहुत ही आसान तरीके से रेशे वाली। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही आसानी से और कमर्शियल तरीके से आपको बनाना बताई है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो पसंद आने के सूरत में प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों में शेयर कर दिया करें ताकि हमारी रेसिपी जो है, हमारी वीडियो तो है, ज़्यादा तक लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।